पछताएंगी आप, बहुत बुरी तरह पछताएंगी आप। अगर इस लड़की ने आपका सर ना मुंडवाया ना तो मेरा नाम भी बतूल नहीं है। चुप हो जाओ। पर जख्म बहुत गहरा है। मैं गहराई में उतर आऊंगी। बात पक्की हो गई क्या? भाभी वाली लड़के के साथ बेटा मैं भी छोड़ के आया। भाभी बहन मेरी, उसकी FIR कट चुकी है, इसलिए आप मेहरबानी होगी कि हमारे हवाले कर दें। मेरे को तो बेहोश पड़ा है, उसको लेके कैसे जाओगे तुम? आप उसकी फिक्र ना करें, आप घर की खवातीन को एक साइड करें, उसे ले जाना हमारा काम है। मन मोरा लागे नहीं सावरे। बहुत बड़ा दावा कर रही है। तुमसे तारे तोड़ने को तो नहीं कह रही। लेकिन कभी कभी इंसान की बात मानना तारे तोड़ने के बराबर है। मेरी बात मानना मुश्किल नहीं है। जिस बात में तुम्हारी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। आजमा के देख लो। अभी देख लो। तो सुन, मैं जुनैद की शादी अपनी बहन से नहीं करूँगा। कुछ भी होता है, ये बात जान के तुम्हारे अबू शायद तुम्हारा रिश्ता खत्म कर। साथ दोगी नहीं? मेरा साथ तो अब तुम्हारे साथ ही। मुझे पूछने वाली बात थोड़ी। तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर ना जाए। तू ही संग रहना, ना ही अंग चैना। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अब बोल। और मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? क्या बेटा? याद करें, आपकी कलाइयों में एक कड़ा होता था। हाँ तो क्या हुआ? जो आपने मेरी सेमेस्टर की फीस देने के लिए भेज दिया। सारी माँ यही करती हूँ। और वैसे भी अब इतना अच्छा नतीजा निकला तेरा, और इतनी अच्छी नौकरी पे लग गया मेरा बेटा। अच्छा रिजल्ट निकला है, अच्छी नौकरी पे लग गया हूँ, लेकिन अपने माँ के कंगन भूल गया। तो क्या हो गया? मैं खुद भूल बैठी हूँ, सच कह रही हूँ। अब ये याद रखिएगा, मैंने बनवा के देना है आपको बहुत जल्द। निगार को तो घर आने देना दुल्हन बन के, फिर बनवा देना। वैसे कब बात तय करने जा रही हो? जब तू कहेगा। कल चली जा। अच्छा, ये लो, इतनी बेकरारी। नहीं, बेकरारी नहीं अम्मी, मगर ऐसी। नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। चली जाऊंगी बेटा, कल ही चली जाऊंगी। लेकिन डर लगता है बेटा। किस बात का? जो तेरे ताया अबू। देख बेटा, तू बतूल की मर्जी के पीछे लगा रहेगा ना, तो हो चुकी उसकी शादी। लेकिन अम्मी, जुनैद के साथ भी रिश्ता कराना एक ठीक ठाक रिस्क है। हाँ यही तो। लेकिन तेरे ताया अबू को कौन समझाए? उनकी फिक्र नहीं करें आप। निगार को मैं साफ साफ मना कर चुका हूँ। अच्छा।
पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं खुद से ज्यादा अपनी बहनों से प्यार करता हूँ। मेरा प्यारा बेटा जीता रहे तो खुश रहे, सदा सुखी रहे। मेरा प्यारा अबे क्या इरादा है तेरा जुनेद? हैं? क्या इरादा है तेरा? हाँ करूँ तो क्या करूँ मैं? अबे यार क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है? हैं? हमारी भी जिंदगी तबाह कर रहा है। अब बहन के रिश्ते के लोग आए, फुल टुन गाड़ी में जलाया तू, फुल टुन। हैं? अब देख लेना, मुझे नहीं लगता तैमूर हाँ करेगा। अरे लड़की को डरा दिया तूने यार। छे जान छूटी। तो क्या बात कर रहा है यार, तू कैसा हो गया है? अरे हादसात होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, जिंदगी को आगे चलाना पड़ता है ना। अरे क्या हो गया तुझे? हैं? भूलता क्यों नहीं है तू उसे? आगे चल, जिंदगी पड़ी है पूरी, इसी में पड़ा रहेगा, तेजाब पीता रहेगा। तब तक ये 2 बूंद गले से नहीं उतरती ना, दिमाग काम हम नहीं करता है। हमें किसी फिल्म की तरह बिल्कुल सीन बदलते रहते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, समझ नहीं आता। देख, बहुत अच्छी लड़की लेके आऊंगा तेरे लिए, खूबसूरत, सब गम भूल जाएगा तू। अब मैं कहता हूँ कि क्यों बेचारे की जिंदगी मेरे साथ सत्यानाश कर। तो क्यों सत्यानाश होगी? पागल हो गया क्या तू? अकलौता बेटा है मेरा, सेठ जफर का, समझ आई? पैसे ही पैसे हैं तेरे पास, जो लड़की भी तेरी जिंदगी में आएगी आशी करेगी। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? पिस्टल जब्त हो गई है मेरी, वो चीज तो आप लोगों से हैंडल नहीं हुई। अरे पकड़ाते 2-4 हजार रुपए, मुंह बंद हो जाता उन लोग का। मोहल्ले की कमेटी वालों का? बड़े शरीफ है मोहल्ले की कमेटी जैसे के, 1 नंबर का चोर है वो। 10,000 रुपए देते, मुंह बंद हो जाता उसका भी। जुनैद, कितना गुस्से में क्यों रहने लग गया भाई तू? हैं? मुर्दों का बदला जिंदों से क्यों उतार रहा है तू? इससे कैसे चलेगा? कि कब तक पीता रहेगा तू? बता दे मुझे। वो अब जाए यार। पहले मैं शराब पी के फायरिंग करता था, सबको मसले होते थे, अब तो नहीं करता ना। पिस्टल जो जब्त हो गई है, अब अपने घर में बैठा हूं, जो मर्जी आए करूं, कितनी पीऊं कितनी नहीं पीऊं, किसी को क्या तकलीफ है? और शादी है? आपका मसला है वो, तो आपका ही दर्द सर है। दम होगा ना उस लड़की में तो आगे खुद ब खुद सारे छुड़वा लेगी। देख लेंगे कितना है जोर है कातिल में दम। जाए ना यार। काफी पी ली नहीं तूने, अब वो छोड़ दे। कितनी पिएगा? ला मुझे भी पिला, पिला, मैं भी पीऊंगा। और सुनाओ भाभी, क्या हाल है? अल्लाह का करम है भाई साहब, शुक्र है। आपको मुबारक हो, खैर से जुनैद घर आ गया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मिठाई और ये फल वल तो हमें लेके आने चाहिए थे, मगर आपका दामाद है होने वाला। मुझे ही आना था भाई साहब। मैं सोच रही थी कि शादी की तारीख खैर से पक्की ना कर दें। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बल्कि ये चाह रहा हूँ कि एक दिन में ही दोनों की शादी हो जाए। नहीं, वो तैमूर कह रहा था कि निकाह सादगी से करेंगे। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। वैसे भी बेचारी की दूसरी शादी हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही करो, आपस की बात है भाई। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे भाई की यतीम बेटी है, उसको भी साथ ले आएंगे। वो जहेज वहेज की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इस घर में है ना वो आपका है। नहीं भाई साहब, मैं तैमूर और निगार की बात कर रही हूँ। हैं? हम तो मेरे बेटे का क्या होगा? वो अभी बतूर के बारे में हमने कोई इरादा नहीं किया। है भाभी?
तो इसका मतलब है उस दिन जो बात हुई थी, जब मैं लेके गया था फल और मिठाई, वो बात कच्ची थी, पक्की नहीं थी। भाई साहब उस दिन तो हमने तैमूर और निगार की बात की थी। और जुनेद की? वो तैमूर मान नहीं रहा भाई साहब। नहीं मान रहा? बड़ा चालाक है तुम्हारा बेटा। मेरी बेटी के लिए तो फौरन मान गया, अपनी बहन के लिए क्यों नहीं मान रहा? दरअसल उस दिन भाई साहब जुनेद ने जो हरकत की थी ना, उसकी वजह से। कैसी हरकत? हैं? कैसी हरकत? अरे हो जाती है मर्दों से ऐसी हरकतें। बेचारा डिप्रेशन में था, और क्या हुआ? डिप्रेशन में आदमी अजीब अजीब हरकत करता है, और हो गई ना बस बात। हाँ तो ठीक है भाई, बच्चे से हो गई गलती, ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, बतूल की शादी जिसे भी करोगी, अगर वो लड़का जानी शराबी निकला तो क्या तलाक दिलवाओगी? अल्लाह ना करे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप बुजुर्ग हैं हमारे, आप दुआ करें कि अच्छा नसीब हो मेरी बच्ची का। हाँ तो यही तो कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, फिर देख लेंगे ना बाद में, पहले निगार को घर आने दें, फिर तैमूर से मैं बात करूंगी, फिर सोच के जवाब देंगे आपको। ठीक है, तो फिर हम भी सोचेंगे, हम भी सोच के जवाब देंगे आपका, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। हाँ भाई साहब देखे, निगार बेटा समझाओ ना अपने अब्बू को। मैं जान सकती हूँ कि जुनेद मेरा दुमछल्ला क्यों बन गया? जब तेरे भाई जुनेद का घर तबाह हो रहा था उसे तो तू कुछ ना बोली है? मेरे भाई का घर मेरी वजह से नहीं उजड़ा था, आपकी वजह से उजड़ा था, क्योंकि आपको ज़ेबा कभी भी बहू के तौर पे पसंद नहीं थी। आप तो चाहते थे ना कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो, तो जहाँ अपने लिए लाए कोई अमीर बहू। मुझे क्या पता था वो मवाली मशहूर हो जाएगा। हाँ, अब पता नहीं कौन इस जमानत याफ्ता लड़के को रिश्ता देगा, कोई अमीर आदमी तो नहीं देगा। तो फिर उसके गुनाहों की सजा मैं क्यों भुगत रही हूँ? निगो, ये तेरे लहजे में अजनबियत है ना, ऐसे मेरा दिल कट जाता है मेरा दिल। हाँ, जब से तेरा इन लोगों से ताल्लुक हुआ है तो हमसे लाताल्लुक ही हो गई है बिल्कुल। हैं? एक मिनट के लिए तू नहीं सोच रही कि तेरे जाने के बाद तेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, तेरे भाई के दुख का मदावा कौन करेगा? सीधी सी बात है, सीधी सी। हाँ, कि तू उनके घर जाएगी, उसकी माँ का ख्याल रखेगी, तो बतूल फिर हमारा ख्याल रखेगी, मेरा और मेरे बेटे का। हाँ, मैंने सोच लिया है, बस सीधी सी बात है। तैमूर को बतूल हमें देनी होगी, और भाभी की तरबियत पे मुझे पूरा भरोसा है। चाची आपकी आइडियल कब से बन गई? अगर सारी जिंदगी धुतकारने के बाद, लानत भेजने के बाद तैमूर तेरा आइडियल बन सकता है, तो भाभी की पली हुई बची भी मेरे लिए आइडियल बन सकती है। हाँ, तो मेरा फैसला ठीक था? हाँ बिल्कुल बेटे, ये कुर्बानी से सरचार लोग बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत ही कम। ये खमीर किसी किसी में होता है, समझ आई ना, कि लोगों से गालियां भी खाते रहे और डरते भी रहे, एहसान भी करें लोगों के ऊपर और खुद एहसानमंद भी रहे। हैं? ये इस तरह के बुद्धू लोग किस्मत से मिलते हैं जो हमें मिल गए हैं। बस तू अपने भाई को महफूज हाथों में दे दे। बस अब्बू, ज़ेबा भी ऐसी थी। ना 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 ना, माल के मामले में मैं ज़ेबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, मगर बतूल माल लेके कहाँ जाएगी? हैं? तेरे घर वहां कौन होगा? तू। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा वक्त है, मुझे तैमूर के घर में जा तो लेने दे, मेरा वादा मैं उसे मना लूंगी, बस मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। देख, अल्लाह के बाद ना मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है बस। शाबाश। क्या?
आपको तो मैं किसी बात से अंदर जाने दूंगी। पैसे पैसे निकालें जल्दी करें। पैसे? किस किस बात के पैसे? भाई आपकी बहनों के लिए पैसे बनते हैं कि आपका फर्ज है कि आप हमें पैसे दें, रस्म होती है, दें, निकालें, चलें। पैसे मत लो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी अंदर। ये पैसों की क्या रस्म? क्या हो रहा है? बस होती है ना, पैसे दे रही हो? होती है, आपको पता क्यों नहीं है? हाँ चाहिए, देता हूँ, ये देता हूँ। नहीं दोगे? अरे क्यों नहीं दूंगा, मुझे पहले बताती है। पूरे 500 सही है ना? ठीक है। एक्सक्यूज मी, बाकी की 19,000 भी निकालें आप। 19,000? किस बात के 19,000 बताओ? हम आपकी बहनें और आपका फर्ज बंद है और रस्म होती है, रस्म होती है। क्या करोगे? पैसे निकाले, आपको मैंने अंदर नहीं जाने देना, बस मैंने बोल दिया। अरे 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 क्या कर रही हो? क्यों रोका हुआ है भाई को? कुछ नहीं, पैसे मांग रही है, मैंने दिए पैसे, देखे पूरे 1,000 रुपए दिए, 500 इकट्ठे। हाँ ये देखिए, बड़े कंजूस हो तुम। 1,000 रुपए? हाँ, इससे तो बेहतर ना ही देते। और क्या, पैसे निकालो, चलो। बुरी बात है, बहनें हैं, खड़ी नहीं है, दो। ठीक है, ये अम्मी की तरफ से। अच्छा नहीं तो सही। अच्छा और नहीं मांगने? मेरी तरफ से। भाई कितना अच्छा भाई है, और नहीं मांगने? अच्छा अच्छा, अब हटो, जाने दो भाई को, हट जाओ। जाओ बेटा जाओ। तुम जाओ, मैं इससे लेती हूँ सारा। रुको रुको रुको। ओ भाई क्या हो गया? मैं महाराज पे थोड़ी जा रहा हूँ, हटे यार। इधर आओ, मेरे 1,000 रुपए वापस करो। अगर आप बीच में ना आती ना तो इस वक्त हमारे पास 20,000 रुपए। क्या करोगे? 20,000 का तुम्हें काफी नहीं? 5,000 रुपए वापस करो मेरे। नहीं, मैंने नहीं करने। देखें यार, अच्छा जाओ जाओ। तो बड़ी हुई मैं, तो उसको अच्छा चलो जाओ जाओ। 1,000 रुपए दिए, उसे 6,000 रुपए दिए। बात नहीं मिले तो ना। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कहूँ या झूठ? झूठ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं मर जाता, पता नहीं क्या होता मेरा हाल। इससे बेहतर था सच बोल देते, शायद इतना कर्व न होता। मैंने कहा था जिंदगी का सफर काफी मायूसकुन गुजरेगा मेरे साथ। मैंने कोई गिला तो नहीं किया। जी, पर मुझे दिखा तुम्हारी आंखों। गिला? प्यार नहीं दिखा इतना सारा। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों मैं शायद ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। यार देखो, ये नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक वादा लो। मेरी बात मानोगी? जिस तरह एक जिन की जान तोते में बसती है, उस तरह मेरी जान मेरी माँ में, मेरी बहन में बसती है। मेरी माँ ने जिस शान के साथ, जिस इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। और मेरी बहनें इस घर की रौनक है। उनकी अगर कभी जिंदगी में शादी ना भी हो तो ये घर हमेशा उनका रहेगा। यार तुम अंदाजा लगाओ, मैंने कभी उन्हें लड़ते भी नहीं देखा। I'm sure वो तुमसे ही बना के रखेंगे।
पर अगर कभी उनकी कोई बात बुरी लग जाए तो हंस के बड़ा बन के इग्नोर कर दे। मैं कहा मैं जिंदगी भर एक बड़ा बन के रहूंगा। मैं चाहता हूं तुम भी एक बड़ी बन के रहो। और बतूर और जुनैद के रिश्ते की जो भी तरीके थी, जो भी बातें थी, बस भूल जाओ। निगार अगर बतूर जुनैद की शराब पीने से इतना नहीं डरती तो शायद मैं खुद को समझा के दिल खराब करके हाँ भी कर लेता। लेकिन तुमने उस दिन बतूर को देखा नहीं तुम्हारे घर पे, डर के मेरे पीछे छुप गई थी। सारिया बाजी के साथ तो मेरी एक माँ वाली मोहब्बत है, लेकिन बतूल मेरी जान है। तुम अंदाजा लगाओ, मुझे लगता है अगर मेरी अपनी बेटी हो तो वो भी बतूल जैसी हो। मेरे को ज्यादा तो नहीं मांगती पक्का? क्या हुआ? क्या गलत कर दिया? अम्मी पूछ रही थी कि अभी तक मेरे अब्बू नाश्ता लेके क्यों नहीं आए। मन मोरा लागे नहीं सावरे तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम तो मर गई थी। नहीं मरती मैं खुद तुमको जान से मारता। इधर आओ, इधर आओ ना सामने मेरे। ये करके बात करूंगा तुमसे। क्यों आई हो? हाँ, मर गई ना, जान से मार देता तुम्हें मैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी पिस्तौल कहाँ है मेरी? क्या था? मेरी पिस्तौल तो ताने ने जब्त कर ली। कहते तुम्हारे हाथों कोई मर जाएगा। तुम्हें नहीं मार सका मैं, किसी और को कैसे मारूंगा? तो क्या करूं मैं? तुमने मेरे साथ सही नहीं किया ज़ेबा। तुम मेरे सामने होती मैं तुम्हें खुद मारता। नहीं पसंद मुझे तुम। देखो तुम चली गई, मुझे कोई देखता भी नहीं है अब। ज़ेबा मर गई। तुमसे बात, जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। हाँ क्या कर रहा है? ये देखे मैं ज़ेबा यही बात कर रहा हूँ मैं। बेटा हालत ही देखी जा रही मुझे तेरी से, तेरी हालत ही देखी जा रही मुझसे। चल तेरी शादी कराऊंगा, बहुत जबरदस्त है, खूबसूरत सी दुल्हन लाऊंगा तेरे लिए। चल अंदर चल मेरे बच्चे। मेरी हालत नहीं देखी जाए अब। मैं नगो तोड़ी हूँ, नगो तोड़ी हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। चल ना, खुदा का वास्ता चल अंदर, चल आराम कर ले। आजा आजा। ज़ेबा मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हम ज़ेबा भी आ रहे हैं। आजा आजा। उठ गया मेरा बेटा?
मगर यहाँ क्या कर रहा है मेरा बेटा? क्या मतलब? अपने कमरे में होना चाहिए था। दुल्हन उठेगी तो क्या कहेगी? हाँ, शादी की पहली सुबह और बेटा पहुंच गया माँ को सलामी देने। नहीं, मैं हमेशा रोज सुबह आपके पास आता हूँ, कोई नई बात नहीं है। पहले की बात अलग थी बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और दुल्हन इंतजार कर रही होगी। अच्छा नहीं लगता ना वो अकेली बैठी और तुम यहाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है ना फर्क। जाओ जाओ उसके पास बैठो, उससे अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, मैं तुम्हारी चाय वहीं पहुंचाती हूँ। मेरी बात सुनो, मैं चाय हमेशा से आपके पास पीता था, पीता हूँ और पीता रहूंगा, कोई नई बात नहीं है। अब जल्दी से अपनी बेटियों को बोले मुझे चाय पिलाए, मेरे सर में दर्द हो रहा तैमूर, है। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के कुछ आदाब होते हैं बेटा। और उन्होंने आपका ये मतलब नहीं है कि अपनी माँ की गोद में सर नहीं रख सकते। मैं तुम्हें उसके हुकूक बताऊंगी ना बेटा, तो वो भी तुम्हें मेरे हुकूक बताएगी। अच्छी जिंदगी बसर करनी हो ना तो दूसरों का ख्याल करना ही पड़ता है, समझे? जाओ, चाय भिजवाती हूँ। सालिया बाजी किधर है? तबीयत ठीक है उनकी? उसे क्या हुआ? उनकी रूह आप में आ गई है, वो सुबह से मुझे नजर भी नहीं आ रही है, तो क्या बोलूं मैं? मुझे खुद बताएं। चल जा, बातें ना बना, जाके चाय अम्मा, मुझे चाय पिलवा दें मैं प्लीज। भेजती हूँ ना चाय, जा दुल्हन के पास। अम्मी प्लीज सालिया बाजी को भिजवा दें। दुल्हन तेरी है या सालिया की है? हाँ? मेरी। तो फिर जा, जा आधे घंटे से बतूल को चाय का बोला है। जा। जी भाई आ गई हूँ। मैंने आधे घंटे से चाय का बोला है तुम्हें। तो आ रही हूँ लेकर। अम्मी ने तो कहा था कि आप भाभी के साथ चाय पियेंगे, इसलिए उसी का एहतमाम कर रही थी। मैं चाय सिर्फ अम्मी के साथ पीऊंगी, ओके? एक काम करो, तुम और सालिया बाजी निकाल के साथ चाय पी लो, या फिर एक काम करो, तुम सब मिलके अम्मी के साथ चाय पीने आ जाओ। आ जाओ। बुरी बात है बेटा, कोई बुरी बात, अच्छी बात। मैं बता रही हूँ। याकूब, जी साहब। ये सामान गाड़ी में रखो, जाके छोड़ के आ जा। तो आप नहीं चलेंगे क्या? नहीं, मैं जुनेद के साथ आऊंगा। ठीक है सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जुनैद कहाँ है? कहाँ होगा बेटा, सोया पड़ा है और क्या। तो आप लोग नाश्ता लेके कब आ रहे हैं? वो बेटा मैंने याकूब के हाथ भेज दिया था नाश्ता। अब्बू, याकूब मेरा भाई है, मेरा बाप तो नहीं है ना? बेटा वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। मेरी बारी आई तो लंगर खत्म हो गया। बेटा तू तो चली गई है घर से, अब तेरे भाई का भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो मैं भी तो उसी के बारे में सोच रही हूँ अब्बू। वो आप नहीं चाहते कि उसकी इस घर में शादी हो? करानी है बेटा, करानी क्यों नहीं करानी। अब उस घर के अलावा कहाँ खपेगा वो। तो फिर उसे लेके आए ना। एक मिनट, उसे लेके आए ना, थोड़ी देर के लिए इसे, लेकिन ले आए। आ जाओ। भाभी वो भाई कह रहे हैं कि बाहर आके चाय पी रहे हैं। क्यों, बाहर क्या है? असल में भाई रोज सुबह अम्मी के साथ और हम सबके साथ बाहर बैठ कर ही चाय पीते हैं, तो अच्छा, दरअसल
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाह रही थी मैं कुछ देर सो जाऊं, फिर उठ के अम्मी के साथ चाय पी लूं। ओ आप ठीक तो हैं? मैं आपका सर दबा दूं? नहीं 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 नहीं, बस ये पर्दे आगे कर दो। शुक्रिया। बहू का इंतजार तो कर लो बेटा। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क पड़ता है ना, रखो आने दो उसे। भाभी कह रही उनके सर में दर्द हो रहा है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्यों सर में दर्द हो रहा है? देखा, मैंने कहा था ना उसके पास जाओ। अम्मा सिर्फ सर में दर्द हो रहा है उसके, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ना बेटा। जाओ, मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी। जाओ उसके पास, उसे ज्यादा जरूरत है। उठो, चलो जाओ उसके पास। चाय कमरे में ला देना मुझे। एक मिनट रुको। सालिया बेटा, नाश्ते की ट्रे बना दो, भाई को दे दो। हाँ, नाश्ता साथ ले जाओ, उसे नाश्ता कराना, फिर दवा दे देना। जाओ बेटा। जा रहा हूँ। मना किया था, मत चिपका रहे मेरे साथ। मना किया था, देखा? सब देख रही हूँ मैं। अब क्यों खामखा भाई को खुद से दूर कर रही हैं? साफ पता चल रहा है भाभी ने कहा है आपको। देखो बतूल, उसे आए हुए एक रात भी नहीं हुई और तुम शुरू हो गई उसके खिलाफ बातें करने। और खबरदार जो मेरे और मेरी बहू के दरमियान आई तो, समझी? नाश्ता करो, चलो। ये लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो अम्मी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। कहाँ है अम्मी? नहीं, यहाँ नहीं है वो, वहाँ। मेरी अम्मी यूं भागी भागी आ जाती थी। निगार, हम लोग सर दर्द को इतना सीरियस नहीं लेते। सो नहीं, वो तो हम भी नहीं लेते, बस माँ का प्यार याद आ रहा था। कहो तो बुला दूँ? नहीं नहीं, मेरे लिए तुम ही काफी हो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, स्माइल अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। तू ही संग रहना, ना ही अंग चैना, मन मोरा लागे नहीं सावरे। जुनैद, जुनैद, चल उठ जा। बहन के घर नाश्ता लेके जाना है। कुछ चले जाए। अरे कैसी बातें कर रहा है? तेरे रिश्ते की लालच में जो जा रहा हूँ वहाँ, कि तेरा रिश्ता हो जाए। मुझे कोई लालच वालच नहीं है। उनसे लालच कह दी मैंने। और वैसे भी अगर मेरी शादी से नगू की शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो रहने दे। ये आसान जगह रिश्ता करा दे मेरा, और माँ भी होता तो खैर है। कैसी बातें कर रहा है? हैं? तू नहीं चाहता कि मैं पोते पोतियों का मुंह देखूं? खेलना ही तो है आपने यार, नवासी नवासियों से खेल लीजिएगा ना। हम अगर वो तो सलीम की औलाद हुई ना, मेरे खानदान का नाम तो तेरी औलाद से चलेगा ना। अरे चल, बहस मोबाइल से मत पढ़, चल तैयार हो जा, देर हो रही है।
देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू ये हराम चीज बिल्कुल ही छोड़ दे, मगर थोड़ी कम तो कर देना, इससे तो मेरा जिगर फट जाएगा। जिगर बच्चे ही कब है? मैं मना कर रहा हूँ, तू और पी रहा है? क्या शर्म नहीं आती हैं? नाश्ता करना चाहिए सुबह सुबह। देख लेना, तेरी औलाद भी तेरे सामने यही करेगी। सुबह खैर मेरी जान, कैसी तबीयत है अब? काफी बेहतर। शुक्र अल्लाह का। मैं तो परेशान हो गई थी दुल्हन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। तैमूर कहाँ है? वॉशरूम में। अच्छा, तैयार हो रही हो? तो मैं बतूल से कह देती हूँ ना, आके तैयार कर दे, कि बड़ा अच्छा मेकअप करती है। अच्छा मेकअप मैं भी करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम तो सब कुछ ही अच्छा करती होगी। मैं सोच रही थी कि अगर तुम लोग तैयार होके बाहर आ जाओ तो मैं तुम लोगों का कमरा साफ करवा देती हूँ। है नहीं अम्मी, जब हम अब्बू के घर जाएंगे ना तब करवा दीजिएगा। क्यों? क्या जफर भाई यहाँ नहीं आएंगे? क्यों? वो क्यों आएंगे? वो आते हैं ना, वो शादी के दूसरे दिन सुबह को नाश्ता वगैरह लेकर, वो रस्म है ना, तो मैं सोची थी कि जफर भाई भी आएंगे। नहीं। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? क्या हुआ? क्या गलत कर दिया? वो अम्मी पूछ रही थी कि अभी तक मेरे अब्बू नाश्ता लेके क्यों नहीं आए। नहीं तैमूर, ये मतलब नहीं था मेरा। ये थोड़ा ही कह रही थी। मैं तो कह रही थी कि जफर भाई आएंगे या नहीं। नाश्ता तो मैंने खुद भेजा था। इतना रिलैक्स हो जाए, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तैमूर, ये जो मैंने पहना हुआ है इसके साथ डार्क पिंक लिपस्टिक या लाइट? जो मैंने लगाई हुई है वो ठीक है, इसे भी लाइट करूं? तुम्हें जो समझ आए लगा लो। इधर आके देखिए दोनों को। ये इससे डार्क शेड है और ये लाइट। अभी मैंने ये वाला लगाया है। निकाल, तुम्हें जो समझ आए प्लीज लगा लो। मैं 2 मिनट मम्मी के पास है। अस्सलाम वालेकुम तायाबू, कैसे हैं आप? तू अब पर्दा करना शुरू कर दे। जी? ये हुई ना सादतमंद बेटियों वाली बात। मान ना मान, तू मेरा मेहमान। मन मोरा लागे नहीं सावरे। सारी रात इसकी माँ बहन का नामा सुनती रही मैं। मेरी माँ को कोई तकलीफ ना पहुँचे, बतूल को कोई तकलीफ ना पहुँचे, सालिबा जी मेरे लिए ये हैं, मुझे उनसे बहुत इश्क है, मैं ये हूँ। मतलब क्या? वो अगर माँ और बहनें इतनी प्यारी हैं तो शादी क्यों की है इसने? तेरे बाप ने बतूल से ऐसे बात की जैसे वो उनकी बहू है। इस बात ने मुझे इतना जलील किया। अभी मैं कहाँ आ गई हूँ? दुल्हन, तुम कहो तो मैं जाकर एक चांटा रसीदती हूँ उसे। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अंधेरी गलियों में, मसलती सी गलियों से आती है आवाज। वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज।
सफर